टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश है जी, भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। क्या भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में एक नया अध्याय खोल दिया है? क्या भारत अब आतंकवादियों को उनके अड्डों में भी नहीं छोड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में CNN न्यूज 18 के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि भारत अब आतंकवादियों को उनके अड्डों में भी नहीं छोड़ेगा। यह बयान तब आया जब ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय खुफिया एजेंसियों 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में लगभग 20 लोगों को मार गिराया है। वैसे विदेश मंत्रालय ने द गार्डियन के दावों का खंडन करते हुए कहा है कि यह झूठा और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी प्रचार है। मंत्रालय ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा पहले किए गए इनकार को दोहराते हुए बल दिया है कि अन्य देशों में लक्षित हत्याएं भारत सरकार की नीति नहीं है। चलिए सिंह के साक्षात्कार के शीर्ष 5 उदाहरणों पर एक नजर डालते हैं, जिसमें सबसे पहली बात की जाए तो यदि पड़ोसी देश के आतंकवादी हमारे भारत में शांति भंग करने की कोशिश करेंगे या यहाँ आतंकवादी हरकतें करेंगे तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने CNN न्यूज 18 को दिए गए साक्षात्कार में कहा जब उनसे द गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में पूछा गया। दूसरे की बात करें तो यदि वे पाकिस्तान की ओर भाग जाएंगे तो हम पाकिस्तान में घुसकर उन्हें मारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सच कहा है, भारत की क्षमता है और पाकिस्तान भी अब यह समझने लगा है। तीसरा उन्होंने कहा, भारत अपने पड़ोसी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। हमारे इतिहास को देखें, हमने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है और न ही किसी अन्य देश की 1 इंच भी जमीन कब्जा की है। यह भारत का चरित्र है। यदि कोई हमारी धरती पर आतंक फैलाने की कोशिश करके भारत को धमकाने की कोशिश करता है तो वे बख्शे नहीं जाएंगे। चौथा उन्होंने कहा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर आप यकीन करें कि POK के लोग स्वयं मांग करेंगे कि वे भारत के साथ हो। आपने देखा होगा कि वहां कुछ प्रदर्शन हुए थे क्योंकि वे भारत के साथ विलय करना चाहते थे। धारा 370 के अभिलोपन के बाद कश्मीर में सामान्यता लौट आई है और विकास की गति तेजी हो गई है। आखिरी उन्होंने कहा, अरुणाचल प्रदेश पर अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था और हमेशा भारत का ही रहे। राजनाथ सिंह के इन बयानों ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के नए आयामों को उजागर किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत अब आतंकवादियों को उनके अड्डों में भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वे किसी भी देश में हों। वैसे यह बयान तब आया जब ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय खुफिया एजेंसियां 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तान में लगभग 20 लोगों को मार गिराया है। विदेश मंत्रालय ने द गार्डियन के दावों का खंडन करते हुए कहा है कि यह झूठा और दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी प्रचार है। मंत्रालय ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा पहले किए गए इनकार को दोहराते हुए बल दिया कि अन्य देशों में लक्षित हत्याएं भारत सरकार की नीति नहीं है। तो इस तरह हमने जाना कि कैसे राजनाथ सिंह के इन बयानों ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के नए आयामों को उजागर किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत अब आतंकवादियों को उनके अड्डों में भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वे किसी भी देश में हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार हमें कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।